प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार में कहा कि भारत आतंकवादियों को घर में घुसकर मारता है, आगे भी मारेगा। पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारतीय सेना जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी को ऑपरेशन सिंदूर पसंद नहीं आया। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, नींद कांग्रेस की उड़ी हुई थी। पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमने फिर से अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई कि नहीं दिखाई? हमारी सेना ने जो कमाल किया, उस पर आपको गर्व है कि नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर से आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर से आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं? साथियों, आपको इतना गर्व हुआ, आपका माथा ऊंचा हुआ, लेकिन देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे साथियों, हालत तो देखो। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। अच्छा, अब जरा प्रोफेसर साहब से बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने ब्रेक से पहले आपको सुनाया राहुल गांधी का बयान बेगूसराय में। 56 इंच की छाती नहीं है, ये तो डरते हैं। तो आपने कहा क्या मतलब इन बातों का बेगूसराय के अंदर? अब आरा में पाकिस्तान का बम का क्या मतलब? लॉजिक तो वही, मतलब सेम अप्लाई होगा ना। देखिए, राहुल गांधी जब बोलते हैं तो उनकी बात में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और जब वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से उसमें भारतीय राष्ट्रवाद आ जाता है। और जहां आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी बोल रहे होते हैं कई ऐसी बातें, जंगल राज पर जितना इको ऑडियंस से नहीं आया, उससे ज्यादा आप देखेंगे कि पूरी सभा में से जिस प्रकार की आवाज आई, रिस्पॉन्स आई। जरा रिस्पॉन्स देखिएगा, आप दोबारा जरा चलवा करके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि प्रधानमंत्री किस नब्ज पर हाथ रख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं बोलते हैं। एक चीज मैं बता दूं, प्रधानमंत्री के पास हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जहां भी वो रैली जाते हैं, एक एक छोटी से छोटी चीजों की, बारीक से बारीक चीजों की उनके पास फीडबैक होता है। मुझे क्या उठाना है? यदि हम मिथिला में जा रहे हैं तो हमको विद्यापति जी का उठाना है। यदि बेगूसराय में हम रैली कर रहे हैं तो रामधारी सिंह दिनकर को हमको कोट करना है। ये सारी चीजें ऑपरेशन सिंदूर जानबूझ करके वहां से उन्होंने इसका जिक्र किया। ठीक है। और इसलिए जिक्र किया क्योंकि ये जो बात थी भारतीय राष्ट्रवाद की, सेना के पराक्रम की, इसके साथ जुड़ जाता है। एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, मुझे लगता है उसी चीज को। राहुल गांधी का असर इसलिए नहीं क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है। राहुल गांधी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और वो जो बोल रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात प्रधानमंत्री की इस रैली में आपको सुनाता हूं, क्योंकि नया डायलॉग दिया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने महागठबंधन पर बात की और कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी नेता का नाम तय हो। आरजेडी ने कनपट्टी पे कट्टा रखकर कांग्रेस से अपनी बात मनवाई। एक अंदर की बात बता रहा हूं, नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर
आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। आज ये बात पहले भी कही है उन्होंने, लेकिन आज नए अंदाज में कही कि कांग्रेस आरजेडी ने कनपट्टी पे कट्टा रखा के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर किया। कट्टा रखा कि नहीं रखा, इतना तो अब क्लियर हो गया है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो सेम फेस डिक्लेयर हो, इसीलिए वो बार बार सवाल पूछने के बावजूद राहुल गांधी महीनों मना करते रहे। कांग्रेस अड़ी रही, इसी वजह से शायद कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि राहुल गांधी को बिहार ही नहीं भेजते। राहुल गांधी प्रचार से बिल्कुल अलग हो गए। और मैंने आपको वो डायलॉग पप्पू यादव को तो भी बताया है ना, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, इसी सवाल पर कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे कि नहीं चाहते थे। आप बताइए त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सचमुच पता है कि कब कौन सी बात किस तरह से कहनी है कि पूरे फोर्स से उसका इंपैक्ट आए। कई बार कहा जाता है ना कि आप कोई भी कहीं कुछ बल का प्रयोग कर रहे हैं तो इंपैक्ट तो होना चाहिए। ये जो कनपट्टी पे कट्टा सटा के मुख्यमंत्री बनाने की बात है, बिहार में ये आम चर्चा है। बिहार का हर व्यक्ति जानता है कि जिस तरह से 15 दिन राहुल गांधी और तेजस्वी की बातचीत बंद हो गई, जिस तरह से सपरिवार लालू जी आए दिल्ली और राहुल गांधी ने मिलने से मना कर दिया, साफ साफ दिख रहा था ना। लेकिन जब पीएम उसको यूं बोलते हैं तो और ठीक से जाएगा। अब इसका एक परिणाम तो ये होता है कि इनका वाला वर्कर वो उत्साहित होगा कि चलो ठीक है भाई, उधर डिवाइडेड हाउस है। लेकिन जो डिवाइडेड हाउस है उसमें थोड़ा लाठी चलना तेज हो जाएगा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी को इसकी बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के नंबर 19 से और नीचे जाने का मतलब होगा कि जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि अंतर कितना होगा, वो अंतर इधर का बढ़ता चला जाएगा। और कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस इस बार डबल डिजिट में भी जा पाएगी, ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। अरे चलें, अब कुछ आपको और खबरें बताते हैं दुनिया से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार जी नहीं करवा पाए काम जो तेजस्वी जी ने कर लिया। कट्टा रखा होगा नहीं ना। ठीक है।